प्रस्तुत है प्रमोद पंडित जी द्वारा लिखित कहानी अकारत, मेरी यानी कि अंजू राजीव की आवाज में। 17 वर्षीय सूरज ने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया और खुशी में आकर अपनी माँ को खुशी में उठाकर घुमाते हुए बोला, मामा मैंने मैट्रिक परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया है। माँ की आंखें खुशी से छलक गई। फिर सामने लगे सूरज के स्वर्गीय पिता की फोटो की ओर इशारा करते हुए बोली, पिताजी का आशीर्वाद ले लो। सूरज ने अपने फौजी पिता की फोटो के सामने सलामी दी, फिर हाथ जोड़कर मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। तभी सूरज के 80 वर्षीय दादाजी ने घर के अंदर अखबार लेकर प्रवेश किया और सूरज की 45 वर्षीय विधवा माँ अंजलि से बोले, बहू जानती हो सूरज ने आज पूरे जिले में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया है। तभी दूसरी तरफ से सूरज आया और दादाजी का पैर छूते हुए बोला, दादाजी आप 5 मिनट लेट हो गए माँ को खबर देने में, मैं तो माँ को पहले ही बता चुका हूँ। दादाजी ने सूरज की बातों को अनसुना करते हुए कहा, खुश रहो बेटा, इसी तरह सूरज की भांति चमचमाते रहो। सूरज दादाजी से लिपटते हुए बोला, थैंक यू दादाजी। दादाजी अपनी पॉकेट से 1000 का नोट निकालकर सूरज को देते हुए बोले, जा 5 किलो लड्डू लेकर आ, लोगों का मुंह मीठा कराना है। सूरज ने कुनमुनाते हुए कहा, क्या दादाजी परीक्षा में मैं पास हुआ हूँ और मुंह मीठा लोगों का कराने जा रहे हैं? अरे तुम भी मुंह मीठा कर लेना, मैं तो भरपेट लड्डू खाऊंगा। ठीक है पहले लड्डू लेकर तो आ। अभी गया और अभी लाया। इतना कहते हुए सूरज खुशी से झूमते हुए निकल गया। अंजलि ने अपने ससुर जी को 1 गिलास पानी लाकर दिया और पूछा, बाबूजी चाय पियेंगे? हाँ बहू, आज जरा मीठी चाय पिलाना, खुशी का दिन है ना। बहू चाय बनाने गई और दादाजी बैठकर पानी पीने लगे। क्योंकि सूरज घर का इकलौता वारिस था और एकदम लायक भी। सूरज की माँ और दादाजी का एक ही अरमान था कि सूरज पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और देश की सेवा करे। इसलिए सूरज का एडमिशन स्टेट के टॉप कॉलेज में करवाया। सूरज वहीं हॉस्टल में रहने लगा। कभी सूरज घर आ जाया करता था तो कभी माँ और दादाजी सूरज से मिलने हॉस्टल चले जाया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सूरज की इंटरमीडिएट की परीक्षा हो रही थी। इस दौरान दादाजी सूरज से मिलने गए। दादा पोता में अच्छी बातें हुई। 2 दिन बाद सूरज की लास्ट पेपर की परीक्षा थी तो सूरज ने दादाजी को समझाया, दादाजी आप घर चले जाइए, 2 दिन बाद मेरा लास्ट पेपर होते ही तीसरे दिन मैं भी घर आ जाऊंगा, घर पर माँ भी अकेली होगी। दादाजी का मन कर रहा था कि 2 दिन रुककर सूरज के साथ लेकर ही जाएं, मगर सूरज की जिद के कारण दादाजी घर लौट गए। समय बीता और परीक्षा के दिन सूरज की तबीयत खराब हो गई। फिर भी उसने किसी तरह परीक्षा दी और परीक्षा खत्म होते ही सूरज परीक्षा रूम में ही बेहोश हो गया। कॉलेज व्यवस्था की ओर से सूरज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन सुबह सूरज की माँ और दादाजी घबराई हुई हालत में अस्पताल पहुंचे तो बाकी लोगों ने धीरे धीरे साइड लेना शुरू कर दिया। सूरज का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तरह तरह की जांच होने लगी। इस दौरान 2 दिन गुजर गए। अगले दिन सूरज के बेड के पास सूरज के दादाजी और माँ बैठे थे। तभी एक नर्स आई और सूरज के दादाजी से बोली, सूरज कुमार के गार्जियन कौन है? दादाजी और माँ दोनों नर्स की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखने लगे। तो तुरंत नर्स बोली, डॉक्टर साहब ने चैम्बर में बुलाया है, सूरज की रिपोर्ट आ गई है, शायद उसी पर बात करेंगे। दादाजी ने सूरज की माँ की तरफ देखते हुए कहा, तुम यही रहो बहू, मैं डॉक्टर साहब से मिल के आता हूँ। सूरज की माँ शांत भाव से देखती रह गई और दादाजी नर्स के साथ चले गए। सूरज की माँ शांत भाव से सूरज को देखने लगी। नर्स दादाजी को डॉक्टर के चैम्बर में लेकर गई। डिसिप्लिन भाव से बोली, सर सूरज कुमार के गार्जियन। दादाजी को देखते ही बोले, आइए सर बैठिए। दादाजी डॉक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठते ही बोले, क्या बात है डॉक्टर साहब, अभी तक सूरज का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर समझाने के भाव से बोले, इसी समस्या पर बात करने के लिए आपको बुलाया है। दरअसल सूरज की सभी जांच की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 1
आपको किस तरह बताऊं? डॉक्टर साहब, आप बेहिचक बताइए। मैंने जिंदगी में बहुत दर्द सही है। आज हमारे पास सूरज और उसकी विधवा माँ के अलावा और कोई नहीं है। सूरज हमारा इकलौता पोता, इकलौता चिराग है। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। अगर ऐसी बातें हैं तो बिना समय गवाए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूरज के ब्लड टेस्ट से पता चला है कि उसे एड्स है। डॉक्टर की बातें सुनते ही दादाजी के सामने मानो पूरी दुनिया घूम गई। उन्होंने थरथराते हुए कुर्सी पकड़ ली। तभी डॉक्टर साहब ने उनके सामने पानी का गिलास बढ़ाया। दादाजी ने पानी का एक घूंट पिया और थोड़ा शांत होने पर बोले, डॉक्टर साहब, क्या ये रिपोर्ट पूरी तरह सच है? सही से चेकअप किया गया है? हाँ, बिल्कुल सही है। इसलिए हमने 3 बार चेकअप करवाया है। हर बार यही रिपोर्ट आई है। मगर डॉक्टर साहब, मेरा सूरज तो निहायत ही शरीफ लड़का है और ये बीमारी तो किसी गलत महिला के साथ सेक्स करने से होती है। डॉक्टर ने दादाजी की बातों को काटते हुए कहा, नहीं सर, यहाँ आप पूरी तरह गलत हैं। एड्स होने के बहुत सारे कारण होते हैं। मसलन नंबर 1, यदि एक स्त्री या पुरुष बिना किसी सेफ्टी के अनेक स्त्री या पुरुष से संबंध बनाता है तो इससे एड्स होता है। नंबर 2, किसी एड्स ग्रसित बीमार आदमियों को देने वाले इंजेक्शन अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए उससे भी एड्स होता है। नंबर 3, किसी भी एड्स ग्रसित आदमी के दाढ़ी बाल बनाया हो उपकरण, मतलब ब्लेड, सीजर इत्यादि जो यूज किया हो, आदमी के ब्लड से टच किया हो और उसे अच्छा साफ न किया हो और उसी औजार से किसी अच्छे आदमी द्वारा यूज किया जाए और उसका ब्लड टच करे तो अच्छे आदमी को भी तुरंत एड्स हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो किसी भी एड्स ग्रसित व्यक्ति के ब्लड का संपर्क किसी भी तरह किसी अच्छे व्यक्ति से हो जाए तो उसे तुरंत एड्स हो सकता है। दादाजी ने थोड़ा चिंतित भाव से डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, कैसे हुआ ये जाने दीजिए। अभी हमारे पोते को कैसे बचाया जाए ये बात बताइए। उसे मुंबई के एक अच्छे हॉस्पिटल में रेफर कर देता हूँ। जितनी जल्दी हो सके आप इसे वहां ले जाइए। ओके, बिना देर किए हुए इस प्रक्रिया को पूरा करवाइए। अगले 8 घंटे में सूरज का एम्बुलेंस मुंबई के एक अस्पताल के बाहर रुका। कुछ वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर फटाफट सूरज को अंदर ले गए। सूरज की माँ और दादाजी चिंतित भाव में अस्पताल के बरामदे में बैठ गए। जब भी कोई डॉक्टर उन्हें नजर आते तो सबसे एक ही सवाल करते, मेरा सूरज कैसा है? शाम के 7:30 बज रहे थे। अस्पताल के अंदर लगभग सन्नाटा था। सूरज की माँ और दादाजी में यथास्थान बैठे थे। तभी एक डॉक्टर आया और दादाजी के पास खड़ा हो गया। डॉक्टर के साथ 2 नर्स और एक वार्ड बॉय भी था। शायद ये लोग पूरी तरह से इन्हें खबर ही देने आए थे। तभी दादाजी ने पूछा, डॉक्टर साहब, अब मेरा सूरज कैसा है? डॉक्टर साहब ना चाहते हुए भी खिड़की की तरफ डूबते हुए सूरज को देखते हुए बोले, सूरज इज नो मोर, आई एम सॉरी। आपका सूरज सदा के लिए डूब गया। सूरज की माँ बेहोश हो गई और दादाजी पथराई आंखों से बहू को देख रहे थे, मानो कहना चाह रहे हो, सब किया कराया अकारत हो गया। आप सुन रहे थे अंजू राजीव से प्रमोद पंडित जी की कहानी अकारत। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।